कॉन्वेंट स्कूल वार्षिक महोत्सव में बच्चों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजा रविंद्र भवन। तुलसी पौधा भेंट कर स्कूल के डायरेक्टर बिमलेश ठाकुर ने किया अतिथियों का सम्मान। 22 अक्टूबर को राजधानी भोपाल स्थित रविंद्र भवन में जीवी कॉन्वेंट स्कूल भोपाल द्वारा वार्षिक महोत्सव कार्यक्रम रखा गया, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों से लेकर स्कूल के छात्र छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुति देते हुए दर्शकों का मन मोह लिया। पर छात्र छात्राओं का स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मान किया। लेकिन देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए सबसे पहला अगर कोई काम है तो संस्कार के माध्यम से हो। अगर जहाँ संस्कार है वहाँ पर सेना भी सुरक्षित होती है। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हरभजन जांगड़े जी को आमंत्रित करता हूँ कि अपने संक्षिप्त परिचय देकर अपनी संस्कार सेना के बारे में संक्षिप्त विचार यहाँ प्रस्तुत करें। आदरणीय हरभजन जी, जो कि अभी बम्बई के अंदर इन्होंने बहुत ही बड़ा कार्यक्रम करा था संस्कार सेना के माध्यम से। इसके बाद इसके पहले दिल्ली करा था, अभी कानपुर करके आए हैं और यहाँ के ये पूरे भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं इनका बहुत मान सम्मान आदर के साथ इनको आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और अपने विचार रखें कि एक्चुअल में संस्कार से होता क्या है। आदरणीय जांगड़े जी, आपके आशीर्वाद और सहयोग से आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इतने वरिष्ठ और इतने सम्मानीय जनों के बीच में मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। सबसे पहले मैं इस जीवी कॉन्वेंट स्कूल की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहूँगा। इतना अच्छा कार्यक्रम आपने आयोजित किया, इसके लिए एक बार जोरदार जीवी कॉन्वेंट स्कूल के लिए तालियां। जैसा कि मेरा परिचय आदरणीय ठाकुर साहब ने दिया, हमारी एक नॉन पॉलिटिकल संस्था है संस्कार सेना। जैसा कि उन्होंने बताया कि भारत के अंदर जल सेना, थल सेना, वायु सेना, ये तीन सेना जिस प्रकार से हमारे देश की रक्षा में लगी है, उसी प्रकार से हमने एक चौथी सेना का निर्माण किया है। और उस चौथी सेना का एक सूत्रीय उद्देश्य है आज की युवा पीढ़ी को अपने माता पिता के सम्मान की रक्षा करना, अपने माता पिता के सम्मान के लिए प्रेरित करना, हमारी सनातन संस्कृति और हमारे संस्कारों की रक्षा करना। इसी विचार को लेकर संस्कार सेना का निर्माण किया है। इसलिए मैं एक बार चाहूँगा कि जितने भी बच्चे और जो भी हमारे बीच में यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी एक बार जोरदार अपने अपने माता पिता का जयकारा लगाएं। अपने अपने माता पिता की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने माता पिता की। सम्मानीय साथियों और बच्चों, जैसा कि हमारी जो संस्कार सेना है, बात बहुत लंबी है लेकिन आज अवसर दूसरा है और इसमें इतने अच्छे रंगारंग कार्यक्रम चल रहे हैं। जब कोई जिस प्रकार से बहुत अच्छी फिल्म चलती हो और बीच में एडवर्टाइज आ जाए, इस तरीके से मैं तो एक बीच में एडवर्टाइज की भांति आपके बीच में आ गया हूँ। लेकिन छोटी सी बात है, आज हमारे देश के अंदर नहीं दुनिया में आज माता पिता के सम्मान के लिए हमें इस विचार को लेकर देश के कोने कोने में जाने की आवश्यकता पड़ रही है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, हर माता पिता का अरमान होता है कि अपना बच्चा, आज छोटे छोटे बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दिया, उनके माता पिता के दिल से, हृदय से पूछो कि उनके अंदर, उनके हृदय में कितनी खुशी निर्मित हुई। हर माता पिता के अरमान होते हैं कि वे अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्तर की शिक्षा दे, पढ़े लिखे और बच्चा उच्च स्तर पर पहुंचे, हाई प्रोफाइल स्तर पर पहुंचे, IAS, IPS, डॉक्टर, कलेक्टर, कमिश्नर, इंजीनियर, मंत्री, मिनिस्टर बने। इसी अरमान के साथ माँ और पिता मिलकर बच्चों की परवरिश करते हैं और वे बच्चे उनकी दुआओं से हाई प्रोफाइल सोसाइटी में पहुंच भी जाते हैं। लेकिन जब वे हाई प्रोफाइल सोसाइटी मेंटेन करने लगते हैं तो उन्हें बूढ़े माता पिता फिर बोझ नजर आने लगते हैं। और आज देश के अंदर हम देख रहे हैं
IPS अधिकारी अपने बूढ़े माता पिता को अपने साथ में रखने में शर्म महसूस करते हैं, उन्हें वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ देते हैं। ये दुर्भाग्य है। हमें इस दुर्भाग्य को मिटाना संस्कार सेना का हमने लक्ष्य बनाया। हर घर में माता पिता के सम्मान की अलख जगाना है और बच्चों के अंदर माता पिता के सम्मान के भाव निर्मित करना है। इसी उद्देश्य को लेकर हमने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया और उस कॉन्सेप्ट के अनुसार हमने एक 5 क्वेश्चन का एक प्रश्न पत्र तैयार किया है और वे 5 क्वेश्चन माता पिता के सम्मान पर आधारित होंगे। उसकी हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से परीक्षा ले रहे हैं और दोनों प्रकार की परीक्षा में जो भी बच्चे किसी भी स्कूल से सम्मिलित होंगे उन बच्चों को मंत्री जी की उपस्थिति में सम्मानित कराने का हमने कार्यक्रम बनाया है। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ, न्योता देता हूँ, विनम्र आग्रह करता हूँ, जितने भी हमारे प्रतिनिधिगण बैठे हुए हैं, बच्चों के अभिभावक बैठे हुए हैं, सभी से मैं निवेदन करूंगा आदरणीय ठाकुर साहब के पास से इस जो ऑनलाइन परीक्षा है उसकी लिंक मिल जाएगी और जो ऑफलाइन बच्चे सम्मिलित होना चाहते हैं उसकी PDF मिल जाएगी और सभी के लिए आमंत्रण पत्र में आपके समक्ष यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ, जिसमें कि आप सभी आमंत्रित हैं। आप सभी अपने बच्चों को इस एग्जाम से जोड़ें। इस परीक्षा में जब बच्चा जुड़ेगा बच्चों से, इसमें हमने जो क्वेश्चन पूछे हैं माता पिता के सम्मान पर विचार, निबंध, स्लोगन, कविता, चित्र और माता पिता की आज की वर्तमान की दशा और युवाओं की दिशा पर नाटक, इस प्रकार के हमने 5 क्वेश्चन का ये प्रश्न पत्र तैयार किया है। जब बच्चे माता पिता के सम्मान के उत्तर आंसर अपनी पुस्तिका में लिखेंगे तो उनके अंदर माता पिता के सम्मान के प्रति भाव निर्मित होंगे और हमारा उद्देश्य है कि बच्चों के अंदर माता पिता के सम्मान के भाव निर्मित हो। धरती का यदि सर्वोपरि कोई है, सबसे बड़ा कोई पूजनीय है तो वो हमारे जन्मदाता, हमारे माता पिता है। इस भाव को बच्चों के अंदर निर्मित करने का हमारा संकल्प है और आदरणीय विमलेश ठाकुर साहब इस संस्था का आप भी मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और मैं उनको धन्यवाद करना चाहूंगा। साथ में हमारे एक बेटी है अलका धुर्वे जो राष्ट्रीय सचिव के तौर पर सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के माध्यम से काम करती है। हमारे भोपाल के जिला अध्यक्ष हैं मदन लाल मेहरा जी, ये भी हमारे साथ में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैं आपके बीच का बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देते हुए मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ परमपिता परमात्मा से, जो बच्चे आज छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दिया, आने वाले भविष्य में आप में से कोई बच्चा IAS हो, कोई IPS हो, कोई कलेक्टर हो, कोई कमिश्नर हो, कोई मंत्री बने, कोई मिनिस्टर बने और आपके अपने परिवार का, अपने माँ और पिता का, अपने नगर और देश का नाम रोशन करे। धन्यवाद।